गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत लेट लेक्चर डालूंगी। कल भी लेट हो गया था और आज भी लेट हो जाएगा। लेकिन आज मैं 11th का भी डालूंगी और 12th का भी डाल दूँगी। तो आज लेट इसलिए हुआ, थोड़ा सा मतलब बिज़ी थी और बस इसी वजह से थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है। तो कोई बात नहीं हम फिर भी पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट क्या पढ़ा था बेटा? हमने लास्ट में एवरेज एटॉमिक मास पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है आपका, वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है, अगर मैं कोई भी आपका कंपाउंड ले लूँ, लाइक मैंने CH4 ले लिया, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है वो हम देखते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास में हम क्या करते हैं, कोई भी आपके पास कंपाउंड है हम उसे पहले तोड़ते हैं। हम क्या करेंगे, इसे कार्बन में और H में तोड़ेंगे। ठीक है, मैंने तोड़ दिया, मेरे पास कार्बन और 4H आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम कार्बन और 4H तो आ गया, पर हमने ऐसा तोड़ा क्यों? अब क्या करना है, तोड़ा क्यों? क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग क्या निकालेंगे, इनका अलग अलग हम एटॉमिक मास निकालेंगे। और हमें पता है एटॉमिक मास क्या होता है। जब वो आपका आ जाएगा, मान लो इसका X आया और इसका Y आया, तो अब हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास अब जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैम कैसे, तो वो हम देखेंगे कैसे मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, कैसे देखते हैं। इसके आगे मैं कर रही हूँ। ठीक, मैंने कहा एक कार्बन है और 4 H है। हमें पता है कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर का डबल होता है। कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, यानी कि 6 नंबर इसका एटॉमिक मास है। सॉरी, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका, 6 × 2 हो जाएगा। चलो देख, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है आपका, एटॉमिक मास 1 होता है। ये दिमाग में डाल देना। आप बोलोगे मैम ये तो एटॉमिक नंबर 1 में है, तो इसका एटॉमिक मास 2 हो जाएगा। नहीं, इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, इसको याद रखना। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और आगे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 4 है, तो हम क्या कर देंगे, × 4 कर देंगे। 6 × 2 कितना हो जाता है, 12 प्लस आपका 4, यानी कि हमारे पास जो एटॉमिक मास आया है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास आया है, वो कितना आया है, 16 आया है। दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मॉलिक्यूलर मास में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कंपाउंड होता है या मॉलिक्यूल होता है, हम उसको क्या करते हैं, पहले ब्रेक करते हैं। मैंने इसको अलग अलग में ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मैं क्या करूंगी, दोनों का एटॉमिक मास निकाल दूंगी। अब तो ये एटम्स में कन्वर्ट हो गए हैं। एटॉमिक मास जो भी हमारा आएगा हम उसको प्लस करेंगे। जो प्लस करके हम पे आंसर आएगा वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होगा, जो हमने यहाँ पे करा है। ठीक है, इतना हमें आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास हमारा इतना ही होता है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल आपको दे रखा है, वो भी हम कर लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है मॉलिक्यूलर मास का, इसको अच्छे से और समझने के लिए। तो मॉलिक्यूलर मास का एग्जांपल उसने कहा है कि ग्लूकोज का निकालो। देखते हैं ग्लूकोज का निकाल के। हमें पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास 6 कार्बन आ जाएंगे प्लस 12 हाइड्रोजन आ जाएंगे प्लस 6 ऑक्सीजन आएंगे। तोड़ दिया, ठीक है, हमने इसे एटम्स में तोड़ दिया। अब इनका एटॉमिक मास निकालते हैं। हमने क्या बोला था, कार्बन का 12 होता है और 6 कार्बन है तो × 6 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल 12 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास × 12 प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, डबल आपका, यानी कि 8 × 2 आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा 16। ठीक है, × 6 कितने हैं हमारे पास, ऑक्सीजन 6 है, तो लगा देंगे। समझ आया मैंने क्या किया। कार्बन का क्या होता है आपका, 12 होता है एटॉमिक मास। कितने कार्बन है, 6 है, तो मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि आपका 6 कार्बन का है एटॉमिक मास। हमारे पास हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, टोटल हम पे 12 हाइड्रोजन है, × 12 हो जाएगा। आई थिंक ये सबको पता होगा, फिर भी देख लो। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, टोटल हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, अब इसे करेंगे, 6 × 2 = 12, 3, सॉरी 6 × 2 = 12, 1 6 1 = 1 7, ठीक है, 12 1 = 12, 6 6 = 36, 96 आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको करेंगे प्लस, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे 1 कैरी ले लेते हैं, 9 10 10 यहाँ पे आ गया, यानी कि 180।
हमारे पास 180 है, बिल्कुल हमारे पास 180 है। और हम किस में लेते हैं, यू में लेते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास या फिर यूनिफाइड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमें पता चल गया मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। चलो ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास हमने पढ़ लिया, ये हमारा टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास गिवन है, दैट इज फॉर्मूला मास। हाँ, फॉर्मूला मास। अब देखो फॉर्मूला मास क्या होता है। ठीक है, देखो लिख लेते हैं हम फॉर्मूला मास। एग्जाम्पल लेके चल लेती हूँ डायरेक्ट। मैंने NaCl ले लिया, ठीक, NaCl ले लिया, किससे बनता है, Na+Cl से बनता है। सोडियम का कितना होता है आपका 23 होता है, और क्लोरीन का 35.4 या 35.5 होता है। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा आपका 5 6 7 8 3 3 4 5 58.5। आप बोलोगे मैम ये तो बिल्कुल आपका मॉलिक्यूलर मास जैसा है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसका नाम अलग से फॉर्मूला मास क्यों पड़ा। देखो बेटा ध्यान से सुनना, फॉर्मूला मास में हम क्या करते हैं, एक 3D का स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, एक यूनिट स्ट्रक्चर। यानी कि मैं बोल दूं कि एक क्यूब है, हमें पता है ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है NaCl का, एक क्यूब होता है, उसमें एक जगह आपका मान लो यहाँ पे Na है, यहाँ पे क्लोरीन होता है, यहाँ पे यहाँ पे क्लोरीन होगा, यहाँ पे Na होगा, क्लोरीन होगा, ठीक है, Na होगा। तो यानी कि एक क्लोरीन आपके किससे कनेक्टेड होगा, एक क्लोरीन आपका Na से कनेक्टेड है, फिर एक Na आपका क्लोरीन से कनेक्टेड है, ऐसे आपका ये होता है। यानी कि यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली एक Na आपका 6 क्लोरीन से होता है सराउंड में, और आपका एक क्लोरीन आपका 6 Na से होता है ऐसे सराउंड में, क्यूब में। तो यहाँ पे होता क्या, ये 3D स्ट्रक्चर होता है आपका। होता क्या है, यहाँ पे आप तोड़ते नहीं हो, यानी कि मैंने मॉलिक्यूल को आपको ब्रेक करके बता रखा, आप ऐसा सोचोगे नहीं, यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल को ब्रेक करके नहीं बताया है। अब मुझे अगर आंसर चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, प्लस तो करना ही होगा अलग अलग करके, लेकिन एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं करते हैं। फॉर्मूला मास वही बोलता है कि हम क्या करेंगे, NaCl है तो हम NaCl को अलग अलग तोड़ते नहीं है, वेयरएज हम मॉलिक्यूलर मास में क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को अलग अलग तोड़ते हैं। लेकिन हम फॉर्मूला मास में किसी भी कंपाउंड को या किसी भी मॉलिक्यूल को हम अलग अलग नहीं तोड़ते, पूरा एक आपका क्या होता है, ये आपका 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, ये आपका 3D स्ट्रक्चर होता है, जिसका हम पूरा क्या निकाल रहे होते हैं, पूरा का पूरा हम मास निकाल रहे होते हैं। ऐसे टाइप के मास निकालने के लिए, मतलब ऐसे टाइप का जो हम मास निकालते हैं जिसमें हमें 3D स्ट्रक्चर को तोड़ना नहीं पड़ता है, उसी को हम फॉर्मूला मास बोलते हैं। ठीक है, समझ आया, निकालना बिल्कुल वैसे ही है, बस टर्म आपका चेंज हो गया है। कहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में, वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम इतना समझ गए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसी के लिए बोल रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। हम होता क्या है, देखो बेसिकली इसे ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट है आपका। एम्पेरिकल फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन आता है, इसलिए बोल रही हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला, और दे रखा है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या फिर आप ऐसे करके एंड लगा दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो देखते हैं होता क्या है। देखो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, पहली बात तो ये आपका रेशियो में होता है, ये आपका किस में होता है, ये आपका रेशियो में होता है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये आपका क्या बताता है, ये बताता है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। यानी कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कि नंबर ऑफ एटम किसी कंपाउंड में कितने प्रेजेंट हैं, और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा रेशियो में होता है, होल रेशियो लिख लो। क्या लिख लो, आपका होल नंबर रेशियो में आपका होता है। चलो इतना हम समझ गए।
ठीक, इतना हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, हम ना डायरेक्टली एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से हम समझेंगे। मैं इसे रब कर रही हूँ, इतना आई थिंक सबने लिख लिया होगा। मैं इसे इसलिए रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ा स्पेस चाहिए। मैं एक पूरा क्वेश्चन करवा रही हूँ जिससे आपका ये एम्पेरिकल फॉर्मूला और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसे रब कर रही हूँ, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आ जाएगा। बोला गया है एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है आपका, उन्होंने कहा है कि कोई आपका कंपाउंड है, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। एक आपका कंपाउंड है जिसमें आपका 4.07% हाइड्रोजन है, यानी कि आपका जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 4.07% आपका है, ये आपको गिवन है। और उसने बोला कि कार्बन 24.27 है, यानी कि कार्बन दे रखा है 24.27 आपका प्रेजेंट है, ठीक है। और बोला गया है कि क्लोरीन आपका 71.65 है, क्लोरीन है 71.65% आपका है, ठीक, इतना हम समझ गए। अब उसने बोला है कि उन्होंने मोलर मास भी आपको गिवन कर रखा है, हम आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि उसने क्या दे रखा है, मोलर मास गिवन कर रखा है उस कंपाउंड का, उस कंपाउंड का मोलर मास भी आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, मोलर मास उसने कहा है कि उस कंपाउंड का है आपका, मुझे उल्टा पड़ गया, क्या है, 98.96 ग्राम, 98.96 ग्राम है, ठीक। अब बोला क्या है, उसने कहा है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है आपको, लिख देती हूं मैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको निकालना है और साथ ही साथ आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको निकालना है, ठीक है। निकालते हैं अच्छे से, हम एक एक करके निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। सबसे पहले देखो, जो भी आपको परसेंटेज में गिवन होता है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को आप कन्वर्ट करोगे किसमें, ग्राम में। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू है, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू है। तो सबसे पहले आप परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज को आप ग्राम में कन्वर्ट करो। तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 4.07 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। कार्बन का आपका हो जाएगा 24.27 ग्राम हो जाएगा और क्लोरीन का आपका हो जाएगा 71.65 ग्राम हो जाएगा, ठीक। इतना हमने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। क्या होता है, क्या होता है, अब सेकंड स्टेप हमारा है कि ये जो ग्राम है, यानी कि जो भी आपका गिवन मास है, कन्वर्ट टू, इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स क्या होता है बेटा, हमें पता होता है मोल जो होता है वो होता है आपका मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, या मोलर मास बोल, चलो मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक। अब हमें मास गिवन है और मॉलिक्यूलर मास भी हमें पता होता है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो भी हमें पता होता है। देखते हैं, या फिर आप बोल लो एटॉमिक मास ले लो या मास लेना है, बस नीचे आपका मोलर मास आ जाएगा, ठीक। मॉलिक्यूलर छोड़ दो, आप पूरा मॉलिक्यूल को ना ले लो, इसलिए आप मोलर मास लिखो। मोलर मास का मतलब कि जिसका आप मास रखोगे उसी का आप क्या, जिसका आप ग्राम में गिवन मास रखोगे उसी का आप मोलर मास भी रखोगे। जैसे कि पहला आपका क्या है, हाइड्रोजन है, इसका मुझे मोल निकालना है, तो मास कितना है, 4.07 है, अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, इसका एटॉमिक मास को ही मोलर मास बोल रहा है, वो कितना हो जाएगा, इसका मास 1 हो जाएगा। चलो ठीक है, 1 हो जाएगा, या जाएगा आपका 4.07, ठीक। सेकंड हमारे पास क्या है, कार्बन गिवन है बेटा, कार्बन कितना है आपका 24.27 और अपॉन आपके पास मोलर मास कितना है कार्बन का 12 होता है, और ये हमारा जो निकल के आता है बेटा वो आता है 2.021, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड क्या गिवन है, मैं एक काम करती हूँ, थर्ड यहाँ पे लिखती हूँ। थर्ड मेरे पास क्या गिवन है, थर्ड है मेरे पास क्लोरीन का। क्लोरीन का आप मोल निकालोगे तो मास है आपका 71.65 और इसका मोलर मास होता है 35.5 ग्राम होता है, ठीक है। ये जो निकल के आएगा ये आपका आ जाएगा दोबारा 2.021,
ठीक है। अब क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है आपका, थर्ड स्टेप होता है जो भी हमारा आंसर आया उस आंसर में से जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड करोगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हम कोड वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं कोड वर्ड ऐसे ही लिखती हूँ ताकि इजीली फटाफट हो जाए, इतना लंबा स्टेटमेंट ना लिखना पड़े। डिवाइड करेंगे, किसको करेंगे डिवाइड, मोल को किससे, स्मॉलेस्ट मोल से। जो आपका आंसर जो हुआ है, ऑब्टेन हुआ है, आंसर जो आपके ऑब्टेन हुए हैं उसी की ये बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्या है मेरे पास, सबसे छोटा क्या आ रहा है 2.021, 2.021, इसी से करेंगे। तो पहला मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का है 4.07 से को आप 2.021 से करोगे आपका 2 ही आएगा। ठीक है, सेकंड की अगर मैं बात करूं कार्बन का, यह आ जाएगा 2.021 अपॉन 2.021, हमारा कितना आ जाएगा बेटा 1 आएगा। थर्ड अगर मैं करूं क्लोरीन का तो ये भी आपका 1 ही आएगा, कट जाएगा 2.021, 2.021, तो हमारे पास हमारे मोल आ गए 211। ठीक, अब क्या होता है, यहाँ से मैं रफ कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट। ठीक, अब क्या होता है, अब इसकी मदद से हम क्या लिखते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं। जो भी हमारा आया अब हम लिखेंगे राइट एम्पेरिकल, ये फोर्थ वाला है पॉइंट, यानी कि फोर्थ स्टेप है, राइट एम्पेरिकल फॉर्मूला। एफ लिख रही हूं मैं, फॉर्मूला समझ जाना। ठीक है, कैसे लिखेंगे, मेरे पास हाइड्रोजन आया बेटा 2, कार्बन आया मेरे पास 1 और क्लोरीन भी आया मेरे पास 1। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास ये गिवन है। ठीक है, अब इसका मतलब अगर मैं उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखूंगी तो कहीं ना कहीं आपका ऐसा हो जाएगा CH2Cl हो जाएगा, यही आपका आ रहा है। चलो इतना मुझे समझ आ गया, होल नंबर में मेरा यहाँ पे एम्पेरिकल आ गया, हमें पता है होल रेशियो में होता है, और अगर मैं उसको किस में रखूँ, कंपाउंड में कन्वर्ट करूँ इस नंबर के बेसिस में, तो मेरा कहीं ना कहीं ये आएगा। इतना समझ गए हो, समझ गए हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें निकालना है किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ आपका जो भी एम्पेरिकल रेशियो निकल के आया है। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे, ये जो CH2Cl है इसका क्या निकालेंगे हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। कार्बन है, 2H है और Cl है, कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा है, और Cl का आपका 35.5 मास होता है, एटॉमिक मास। ठीक है, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल रहे हैं, उसके लिए पहले हम जो आपका गिवन है यहाँ पे CH2Cl हमारा फॉर्मूला निकल के आया एम्पेरिकल रेशियो से, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मोलर मास निकाल रहे हैं, या फिर आप लिख लो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। ठीक है, निकाल रही हूँ मैं, क्या आ जाएगा बेटा मेरा, ये आपका 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 5.5678 और 49.5 मेरा यहाँ पे आ रहा है। और गिवन मॉलिक्यूलर मास मेरे पास कितना था, जो उनका क्वेश्चन में दे रखा है, लास्ट में लिखा है मैंने गिवन मॉलिक्यूलर मास, वो लास्ट में है 98.96 ग्राम। ये भी आपका ग्राम में चलता आ रहा था। ठीक, इतना हमको समझ आ गया। अब मैं आगे यहाँ पे रब कर रही हूँ। अब क्या करेंगे बेटा, देखो ये हमारा निकल के आएगा। अब जो मेरा सी, अब क्या बोल रहा है ये जो 2, अब क्या करो, कैसे निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन है उसको हम डिवाइड करेंगे जो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला। ठीक है, गिवन मेरे पास था 98.96 और जो मैंने एक्सपेरिमेंट निकाला है वो है 49.5। जब आप करोगे तो आपका आंसर 2 आएगा। ठीक है, जो आपका ये 2 आया है इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, ये जो मेरा
ये वाला क्या निकल के आया था, केमिकल फॉर्मूला निकल के आया था, इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी क्या मल्टीप्लाई करोगे आप इसको CH2Cl से, जो ये निकल के आया है। समझ आ रहा है मेरी बात? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा C2H4Cl2। ये मेरा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने क्या बोला था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कि कितने नंबर में एटम किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है। जो ये बता रहा है कि इस कंपाउंड में कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और क्लोरीन आपका 2 है। तो ये हमारा आंसर आ गया निकल के, और हम समझ गए कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। बाई चांस अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत हुई होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा। एक बार फिर से आप क्या करो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वीडियो को पीछे करके देखो। आपके पास बेनिफिट यही होता है ऑनलाइन का कि हम दोबारा इसको देख सकते हैं, और उसके बाद भी अगर ऐसा होता है कि आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना बहुत, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो फिर खुश रहो, हंसते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू।